नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी की सूजन के बारे में। किडनी की सूजन या हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर रिपोर्ट्स में आ जाया करती है और फिर मरीज चिंतित रहते हैं कि इसका आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो अपने कई वीडियोस में हमने डिस्कस किया है यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जिसमें कि 2 किडनीज़ होती हैं ऊपर, उसके बाद किडनी से निकलने वाली नलियाँ होती हैं। ये नलियाँ पेशाब की थैली में प्रवेश करती हैं, जहाँ यूरिन स्टोर होता है और वहाँ से फिर पेशाब की यूरेथ्रा नली के द्वारा पेशाब बाहर जाता है। तो ये हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम की संरचना होती है। किडनीज़ एक फ़िल्टर का काम करती हैं, बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन द्वारा निकालती हैं। तो इस निकास का एक पर्टिकुलर मूत्र मार्ग या लाइन होती है, जिसमें कि सबसे ऊपरी हिस्से में किडनी होती है, वहाँ से फिर किडनी की नली यूरेटर नली होती है, फिर पेशाब की थैली और फिर पेशाब की यूरेथ्रा नली। अब इस पूरे मूत्र मार्ग में किसी भी पॉइंट पे अगर रुकावट है, तो उसके वजह से पेशाब का प्रवाह ठीक तरह से ऊपर से नीचे की तरफ नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में किडनी में जो ये एक्स्ट्रा पेशाब रुका रह जाता है, इसके वजह से किडनी में सूजन आ जाती है। इसको हम मेडिकल भाषा में हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण की अगर मैं बात करूं तो किडनी की जो नली है, मेनली इसी में रुकावट होती है, यूरेटर नली। तो कारण को हम डिवाइड करें तो या तो जन्मजात कारण हो सकते हैं, जब से बच्चा पैदा हुआ तब से किडनी और किडनी की नली की जो जॉइंट है, या पेशाब की नली जो यूरेटर नली और पेशाब की थैली की जॉइंट है, वहाँ कोई रुकावट बनी हुई है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किडनी में सूजन धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ये एक कारण हो गया जन्मजात कंजेनाइटल बीमारी। दूसरा हो गई कोई आइट्रोजेनिक बीमारी, यानी कि हमने स्टोन की सर्जरी कराई या पेशाब की नली में दूरबीन डाला या ये रेडियोथेरेपी ले ली, इस वजह से हमारे किडनी की नली में रुकावट पैदा हो गई। इन दोनों कारणों के अलावा जो पेशाब की नली, कुछ जो कारण है वो पेशाब की नली के अंदर हो सकते हैं, पेशाब की नली के टिश्यूज में हो सकते हैं, या पेशाब की नली के बाहर हो सकते हैं। तो रुकावट के वो कारण जो पेशाब की नली के अंदर हो सकते हैं, वो है पहला स्टोन। किडनी की नली में अगर स्टोन आ गया तो पेशाब का प्रवाह ठीक से नहीं आएगा, या कोई गांठ या पॉलिप हो गया यूरेटर नली में तो भी रुकावट हो सकती। कोई ब्लड क्लॉट या पस के थक्के या नेक्रोज पैपिला होते हैं, किडनी से कुछ पार्ट ऐसे निकल के स्पेशली डायबिटीज वाले मरीजों में किडनी की नली में फंस जाते हैं। तो ऐसे मरीजों में जो है पेशाब का प्रवाह बाधित हो जाता है और फिर किडनी में सूजन आ जाती है। तो ये कुछ कारण है जो किडनी की नली जो है यूरेटर नली के अंदर होते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जो नली के टिश्यूज में ही होते हैं, यानी लंबे समय से अगर स्टोन एक ही जगह किडनी की नली में है तो स्टोन तो निकाल दिया, उसके बाद उस जगह पे स्ट्रक्चर बन जाता है जिस जगह पे स्टोन इंपैक्टेड था, पथरी बहुत समय से पड़ी हुई थी नली में, तो वहाँ के टिश्यूज इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, बाद में वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है। टाइमली ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ कारण होते हैं जो नली के बाहर होते हैं, जैसे कि रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स, यानी कि पेशाब की नली यूरेटर नली जिस जगह पे स्थित है बॉडी में पीछे की तरफ, वहाँ आसपास कोई अगर ट्यूमर हो गया है या फाइब्रोसिस हो गई, फाइब्रोसिस यानी स्कारिंग हो गई किसी भी वजह से, आपने रेडियोथेरेपी ली या वैसे भी इडियोपैथिक फाइब्रोसिस होती है, इस तरह की कुछ बीमारियों में, या कोई ट्यूमर मास हो गया है नली के आसपास जो कि नली को दबा रहा है, या वहाँ के आसपास के लिम्फ नोड्स बढ़ गए हैं, तो इस तरह की एन्यूरिज्म हो गया है आपको, खून की बड़ी नसें होती हैं यूरेटर के बगल से जाती हैं, उसमें कोई अगर सूजन आ गई, फूल गई है, एन्यूरिज्म हो गया है, तो ऐसी चीज़ों में भी पेशाब की नली दब जाती है और उसके वजह से पेशाब का प्रवाह बाधित हो जाता है, किडनी में सूजन आ जाती है। तो ये मुख्य कारण है किडनी में सूजन आने के। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। किडनी में सूजन जब आती है, कई बार आजकल तो किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, पेट की किसी भी तकलीफ में अल्ट्रासाउंड कराया या सिंपल हेल्थ चेकअप कराने गए और अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराई, उसमें किडनी में सूजन आ गई, यानी कि कोई सिम्टम नहीं था और ऐसे ही सोनोग्राफी कराने से डायग्नोज हो गया। ये भी एक
डायग्नोज करने का तरीका आजकल बन रहा है। इसके अलावा जब लक्षण होते हैं किडनी की सूजन में, तो उनमें दर्द ही सबसे मुख्य कारण होता है। ये दर्द जो है पेट के साइड वाले हिस्से में यानी फ्लैंक एरिया में होता है। फ्लैंक एरिया पीछे होता है, हमारे पीछे किडनी स्थित होती है, उसी जगह पे पेट के पिछले हिस्से में और साइड के हिस्से में, इस एरिया को फ्लैंक एरिया कहते हैं यानी पार्श्व भाग कहते हैं। उस जगह पे जो है दर्द अनुभव होता है। ये दर्द कितनी तीव्रता से होगा ये रुकावट के कारण पे डिपेंड करता है। अगर पेशाब की नली में स्टोन है और उसके वजह से ये दर्द हो रहा है, तो कभी कभी ये दर्द बहुत ज़्यादा तीव्र भी होता है, इमरजेंसी में आके इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, कोलिकी होता है, बीच में बढ़ता घटता रहता है। लेकिन अगर ये यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन यानी किडनी और किडनी की नली का जो जॉइंट है, उस जगह पे कोई जन्मजात रुकावट की वजह से अगर ये दर्द हो रहा है, तो ये दर्द हल्का हल्का बना रहता है और अक्सर ज़्यादा पानी पीने से दर्द बढ़ जाता है और कुछ मरीजों में अचानक से ये दर्द अपने आप कम भी हो जाता है। तो इस तरह का दर्द जो है ये किडनी की सूजन में होता है। इस दर्द के साथ साथ कुछ मरीजों को, क्योंकि किडनी फूल रही है और उसके साथ साथ दर्द के साथ साथ कुछ मरीजों को किडनी के फूलने के वजह से उल्टी की इच्छा होती है या उल्टी हो भी जाती है, नौजिया वॉमिटिंग जिसको कहते हैं। तो ये भी एक मुख्य सिम्टम है। इसके अलावा कुछ मरीजों को रुकावट होने की वजह से बार बार किडनी में इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन होते हैं। अब यूरिन इन्फेक्शन में होंगे तो उसके रिलेटेड सिम्टम्स भी होंगे, मसलन पेशाब में जलन, पेशाब में किसी तरह का फाउल स्मेल आना या बदबू आना, बुखार आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कभी कभी रुकावट वाले मरीज जो यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन या हाइड्रोनेफ्रोसिस या किडनी की सूजन के मरीजों में इस तरह के यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये लगभग लक्षण थे। अब आइए जानते हैं कि इनमें हमें टेस्ट क्या करने होते हैं जिससे हम आगे पता लगा सकें कि ये बीमारी में हमें करना क्या है। तो जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास किडनी की सूजन लेके जाते हैं तो पहला टेस्ट तो सोनोग्राफी होती है। अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, यानी बॉडी में हम किसी तरह का कोई इन्वेजन या सुई नहीं चुभ रहे, कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे। दूसरा, ये रेडिएशन फ्री होता है, इसमें कोई हमारे बॉडी को रेडिएशन नहीं लगता। ये ज़्यादातर मरीजों में ये पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। इसमें हमें किडनी की सूजन, उसकी सूजन की ग्रेडिंग का पता चलता है, किडनी की जो पैरेंकाइमा है यानी उसकी जो साइज है, उसकी जो टिश्यूज है, उसकी थिकनेस का पता चलता है, यानी उसकी हेल्दी कितनी है, उसकी इकोजेनिसिटी पता चलती है, खराब हो रही है, अच्छी है, इसका एक मोटा मोटा आइडिया लगता है। अगर रुकावट की वजह से सूजन के साथ कोई सेकेंडरी स्टोन्स बन गए हैं, पथरी बन गई है किडनी में, तो उसका भी पता हमें चल जाता है सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी के बाद दूसरा टेस्ट जो होता है वो सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में सोनोग्राफी में जो हमें जानकारी मिली है वो और विस्तार से मिलती है और इसमें साथ साथ किडनी का फंक्शन भी हमें पता चलता है, एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है। इसके अलावा कई बार किडनी और किडनी की नली का जो जॉइंट है उस जगह पे कोई खून की नस जा रही होती है किडनी को सप्लाई करने वाली, तो वो नस भी, जिसके वजह से ये रुकावट हो रही होती है, तो वो नस भी हमें सीटी स्कैन में दिख जाती है, तो हमें रुकावट का एक्यूरेट डायग्नोसिस हो पाता है। तो सीटी स्कैन एक बहुत ही वर्सेटाइल टेस्ट है, ज़्यादातर जगह पे ये अवेलेबल होता है और इसमें ज़्यादातर चीज़ें किडनी की सूजन से रिलेटेड पता चल जाती है। लास्ट टेस्ट जो है वो है डीटीपीए स्कैन। डीटीपीए स्कैन में हम एक रेडियो आइसोटोप इंजेक्शन के द्वारा मरीज को इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। रेडियो आइसोटोप मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे कि कुछ ऐसी रेज निकलती हैं, गामा रेज निकलती है, जिसको गामा कैमरा के द्वारा कैप्चर किया जा सकता है। तो जब ये इंजेक्शन रेडियो फार्मास्यूटिकल का हम मरीज को देते हैं नस के द्वारा, तो ये किडनी द्वारा अपटेक कर ली जाती है और फिर किडनी ही के द्वारा पेशाब के रास्ते ये बाहर निकलती है। इस पूरी प्रक्रिया को गामा कैमरा से हम कैप्चर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर से इसको एनालाइज कर सकते हैं और इसमें किडनी की एक्यूरेट फंक्शन यानी जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक किडनी का एग्जैक्ट फंक्शन कितना है, ओवरऑल दोनों किडनी का मिला के फंक्शन कितना है, ओवरऑल फंक्शन में से राइट किडनी का योगदान कितना है, लेफ्ट किडनी का योगदान कितना है, और किडनी के ड्रेनेज प्रोसेस में कोई रुकावट है कि नहीं, यह रुकावट फंक्शनली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, यानी आगे चल के ये रुकावट
इस किडनी के फंक्शन को कम कर देगा या नहीं, ये डीटीपीएस स्कैन में ये मुख्य जानकारी ये हमें मिलती है, जिससे कि हमें मरीज का उपचार करने में, उपचार की पद्धति जानने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ साधारण किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट भी होते हैं जो कि किडनी की सूजन के मरीज में किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम इसका उपचार कैसे करेंगे। दोस्तों, सभी किडनी के सूजन के मरीजों को उपचार की जरूरत नहीं होती। अगर कोई किडनी के फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सूजन की वजह से, या डीटीपीएस स्कैन में ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है, रुकावट जो है वो फंक्शनली सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब आगे चल के ये किडनी के फंक्शन को बाधित करे ऐसा नहीं लग रहा है, इक्विवोकल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि थोड़ा है सूजन लेकिन किडनी की ड्रेनेज उतनी ज्यादा बाधित नहीं है, तो फिर ऐसे मरीजों को हम फॉलोअप में भी रख सकते हैं। फॉलोअप में केयरफुल फॉलोअप किया जाता है, 6 महीने पे 12 महीने पे बुलाया जाता है मरीजों को बीच बीच में, और जरूरत हो तो 1 साल बाद 2 साल बाद डीटीपीएस स्कैन दोबारा रिपीट करके भी देखा जाता है। अगर आगे के स्कैन्स में भी किडनी में कोई रुकावट नहीं दिख रही है तो इनको फॉलोअप में ही रखा जाता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे मरीजों को किडनी में इन्फेक्शन हो चुका होता है, पस पड़ चुकी होती है, तो ऐसे मरीजों को पहले किडनी में एक पीसीएन ट्यूब डाली जाती है, बाद में इसका इलाज किया जाता है ताकि पस का ड्रेनेज हो सके। इन्फेक्शन को पहले ठीक कर लिया जाता है कि ये स्टेंट या पीसीएन ट्यूब के द्वारा इस पस को निकाला जाता है, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और फिर उसके बाद इस रुकावट का इलाज किया जाता है। उपचार के तरीकों की बात करूं तो ऑब्स्ट्रक्शन जब हमें पता चल गया कि ये सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी इसको अगर छोड़ दिया तो आगे चल के ये किडनी की फंक्शन धीरे धीरे कम कर देगा ये रुकावट, तो ऐसे मरीजों में फिर ऑपरेशन की सलाह ही दी जाती है। यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कोई दवाई नहीं आती, ये प्राइमरली एक सर्जिकल बीमारी है। सर्जरी 2 तरीके से की जाती है, एक होती है लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी सर्जरी, जिसमें कि दूरबीन विधि से पेट में 3-4 छोटे छोटे छेद बनाकर पेट में गैस को भर के और फिर किडनी और किडनी के नली का जो जॉइंट है उसको काट के हटा दिया जाता है और नली को वापस किडनी के ड्रेनेज सिस्टम के साथ टाकों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद शरीर के अंदर एक स्टेंट रहता है, प्लास्टिक की पतली सी ट्यूब रहती है जो कि लगभग 4 हफ्ते तक हमारे शरीर के अंदर रहती है ताकि इन टाकों की हीलिंग अच्छी तरह से हो जाए, और 4 हफ्ते बाद इस स्टेंट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पाइलोप्लास्टी सर्जरी की सक्सेस रेट 95% से भी ऊपर होती है, लेकिन हाँ, ये एनेस्थीसिया देकर ये सर्जरी किया जाता है और एक ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके अलावा दूसरा जो यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन को सर्जिकली ट्रीट करने का तरीका है वो है परक्यूटेनियस या रेट्रोग्रेड एंडोपैलोटोमी, यानी कि पेशाब के मूत्र मार्ग से ही हम दूरबीन अंदर लेकर जाते हैं, किडनी और किडनी की नली का जो जॉइंट है वहां तक पहुंचते हैं और वहां पे या तो लेजर किरणों से या कोल्ड नाइफ से यानी छुरी से, एंडोस्कोपिक छुरी से ही अंदर उस जगह को जो नैरो इलाका है उसको कट लगाकर चौड़ा कर देते हैं और वहां पे एक स्टेंट रख देते हैं। स्टेंट शरीर में 3 से 4 हफ्ते रहता है, तो जो हमने रास्ता चौड़ा किया है वो चौड़ा का चौड़ा ही रहकर हील हो जाता है, जिससे कि आगे चल के किडनी की ड्रेनेज में इंप्रूवमेंट आती है। इस पद्धति का सक्सेस रेट 70% तक ही है। यह लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी से कम है इसका सक्सेस रेट, पर हाँ, ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, इसमें हॉस्पिटल स्टे थोड़ा कम रहता है, कम इन्वेजिव है, इसलिए कुछ मरीज इसको प्रीफर करते हैं। हालांकि जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हमारी सलाह यही रहती है कि अगर सर्जरी करानी है तो ऐसी सर्जरी कराएं जिसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो ताकि आगे चल के दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। तो लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी ही किडनी की सूजन यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन का मेन ऑपरेटिव तरीका है और इसी का चयन आपको करना चाहिए। इसके अलावा किडनी की नली में किसी भी पॉइंट पे रुकावट हो सकती है। यूरेटर नली जो है जहां पेशाब की थैली से जुड़ रही है वहां पे भी रुकावट हो सकती है, उससे भी किडनी और किडनी की नली में सूजन आ सकती है। तो ऐसे केसेस में यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन, नली का वो भाग काट के वापस से पेशाब की थैली में जोड़ा जाता है। नली के बीचों बीच कोई रुकावट है, शॉर्ट सेगमेंट रुकावट है, तो उस सेगमेंट को काट के हटा दिया, अच्छी चीजों को टाकों से जोड़ दिया।
कुल मिला के जितनी भी जगह, किसी भी जगह पे रुकावट हो, ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल सेम होता है, उपचार का प्रिंसिपल एक ही होता है। जो खराब चीज है उसको काट के हटा देना है, जो अच्छी चीजें हैं उनको वापस से पेशाब की थैली से जोड़ देना है, ताकि पेशाब का जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से चलता रहे और हमें कोई किडनी में सूजन नहीं आए। पहले से जो सूजन आई है वो धीरे धीरे कम होती रहे। किडनी के सूजन के ऑपरेशन के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अपने डॉक्टर से सही टाइम पे मिलें, उन्होंने जो दवाइयाँ बताई हैं वो सही टाइम पे खाते रहें। ऑपरेशन हो गया है तो समय समय पे अपना ड्रेसिंग कराएं। 2 से 3 महीने तक कोई भारी वजन ना उठाएं, धूम्रपान ना करें, ठीक है, साफ सफाई मेंटेन करें। स्टेंट को सही टाइम पे 3 से 4 हफ्ते बाद जब भी आपके डॉक्टर ने बुलाया है निकलवाना ना भूलें। शरीर में ऐसे स्टेंट अगर रह जाते हैं तो उनमें स्टोन्स बन जाते हैं। तो किडनी की सूजन के बारे में इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।